हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइब विद केमिस्ट्री में। तो आज हम आपको ऑर्गेनिक की एक सीरीज करा रहे हैं जिसमें हम आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक को कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहले हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री की हमारी 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से अप लेवल का बताऊंगी। ऑर्गेनिक में हम करते क्या है, हम कार्बन के, हाइड्रोजन के कंपाउंड और इनके डेरिवेटिव्स को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, सो एक बेसिक डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है ऑर्गेनिक की? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। और ये इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये क्या है? एक्सपेंडेबल डेफिनेशन है। ओके, नाउ वी कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। हमें मॉलिक्यूल गिवन होंगे, हमें उन मॉलिक्यूल की क्या करनी है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो अब जब हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड अगर किसी भी मॉलिक्यूल में है तो उसको हम उसका क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक बॉन्ड तो उसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दो हमारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। और ये सेंटर वाला बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, तो ये तो था हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हमारी बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो में वैसे पहले भी डाल चुकी हूँ, बट अब आपको उसकी ट्रिक बता रही हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या, अगर हमारा एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अगर 0 पाई बॉन्ड है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर हमारा एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर हमारे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। इसको निकालने का हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हमारे किसमें, सेंट्रल एटम में है, प्लस जो हमारे साइड एटम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या होगी, एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर वो वैल्यू हमारी 2 है तो हमारा बॉन्ड क्या है, sp है। अगर वो वैल्यू 3 आती है तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये वैल्यू अगर 4 आती है तो sp3। अगर ये वैल्यू हमारी 5 आती है तो हमारा sp3d। यही वैल्यू अगर 6 आती है तो sp3d2, और यही वैल्यू अगर 7 आती है तो sp3d3। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस पर मैंने एक अलग से एक शॉर्ट ट्रिक में एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको मेरी जनरल केमिस्ट्री में मिल जाएगी, उससे आप इसको बहुत अच्छी तरह डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बता दिया है कंसेप्ट रिलेटेड। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें हमें चेक करना है कि हमारा बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, पाई है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये मॉलिक्यूल है। इसमें एज हम देख सकते हैं, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा हमारा क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और सेकंड बॉन्ड हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर हमारा एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इसके आगे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके आगे भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसके अंदर हमारे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो गई है, sp2। अगर हमारा एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। और sp2 में जनरली हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी बाद में, फिलहाल तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन को ही लेकर चलेंगे, साथ साथ आपको बॉन्ड एंगल भी बता दूंगी। ओके, नाउ अब सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ये। ओके, ये हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि इस पे हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज तो है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि इसके साथ कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड इसके कितने होंगे,
3 और पाई बॉन्ड तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो 0। और हाइब्रिडाइजेशन इसकी हमारी क्या होती है, sp2। ओके, नाउ अब हमारा क्या है, कार्ब एनाइन। sp2 में हमारी बॉन्ड एंगल वही सेम 120 डिग्री होता है। अब हमारा क्या है, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। ओके, तो अब कार्ब एनाइन में हमारा क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन है हमने क्या है बाहर से लिया हुआ है, तो और इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट और ओनली सिंगल सिंगल 3 बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि हाइड्रोजन या किसी भी मॉलिक्यूल से अटैच है। तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है एज हमने देख लिया। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी, sp3 है। अब कार्बोकेटाइन में sp2 है और इसमें sp3 है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, इसमें जब आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने इसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गई जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया और ये हमारा sp3 शेप में आ गया और इसका बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो गया, 107 डिग्री हो गया। जबकि sp3 का हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, जो कि हमारा थोड़ा सा कम हो गया, क्या हो गया 107 डिग्री। इसमें ये क्या रहा, अपने प्लेन में ही रहा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या रही, sp2 ही रही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए, बट यहाँ पर तो क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर था, तो जिसकी वजह से इसकी sp3 हो गई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो गई, sp2, वही इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। पाई बॉन्ड इसके अंदर कोई प्रेजेंट है नहीं और सिग्मा बॉन्ड इसके कितने हैं, 3 प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, हम इसको नेम देते हैं 1 फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन में हमारा सिग्मा बॉन्ड हमारा कितना है, 4, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक कार्बन के साथ अटैच है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे क्या है, 4 है। सेकंड कार्बन में हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारे 3 हमारे क्या है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। थर्ड कार्बन में हमारे क्या है, ये वाला थर्ड कार्बन है और इसमें भी हमारे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और फोर्थ कार्बन में तो हमारा क्या है, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। अब कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, चारों सिग्मा है, तो फिर पाई बॉन्ड तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं, वो हमारा क्या हो गया, 0। इसमें हमारा क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे क्या है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब इनका बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल, तो ये टेट्राहेड्रल शेप में आ गया, टेट्राहेड्रल शेप यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 में हमारा क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसे sp2 में हमारा कितना होता है, 120 डिग्री। ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन चल रही है साथ में, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या है, sp2 है तो 120 डिग्री। और जो ये फोर्थ वाला कार्बन है ये हमारा क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या होगा, sp होगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर अब हमारा sp3 का बन कैसा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे ये CH3 है ना, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, इस C से ऑलरेडी एक कनेक्टेड है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक H हो जाएगा। तो ये हमारा sp3 का यानी कि एक टेट्राहेड्रल की शेप बना रहा है, ये देखिए, जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वैसे एक ट्रिक और भी है जनरल सी, वो कभी काम करती कभी नहीं भी करती। जैसे आप sp3 d2 sp3 पढ़ेंगे तो उसमें वो इतनी ज्यादा काम नहीं देती है, बट जनरली ट्रिक है, जितने सिग्मा बॉन्ड है उससे एक एटम कम कर दो तो sp यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, p की 3 आ जाएगी। जैसे
अब सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 प्रेजेंट है तो p की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही sp हो गया यानी कि 1 पावर हो गई। ठीक है, तो कैसे, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक और आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल, ये ओपनली लिखा हुआ है मैंने। अब इसमें हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे सिग्मा बॉन्ड है। जैसे कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, 3 इसके अंदर हमारे क्या है, पाई बॉन्ड है। लॉन पेयर इसके अंदर कोई भी नहीं है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है हमारी, sp2, और बॉन्ड एंगल sp2 में हमारा कितना होता है, 120 डिग्री। तो वो यहाँ पर आपने देख लिया। अब हमारे क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबरिंग कर दो पहले तो, 1 2 3 4 5, और अब इसे कैलकुलेट कीजिए आप। नेक्स्ट इसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन और लॉन पेयर। जल्दी से इसे कैलकुलेट कीजिए, अपनी पेन नोटबुक बिल्कुल अपने पास रखिए। ओके, तो फर्स्ट कार्बन हमारा क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है और एक हमारा किसके साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ, तो 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड। एज इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तो बचा ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3, और लॉन पेयर इसके अंदर हमारा कोई दिख नहीं रहा है, और बॉन्ड एंगल हमारा कितना है इसके अंदर, 109 डिग्री 28 मिनट। अब लॉन पेयर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होना किसी भी एटम पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर बोलते हैं, यानी कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी अ लॉन पेयर। ओके, नाउ वी हैव सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला ये वाला ये वाला, और ये वाला हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन एज इसकी क्या होगी, हमारी सेकंड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी हमारी क्या होगी, sp2। इसके अंदर भी कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और बॉन्ड एंगल सेम हमारा sp2 में क्या होता है, 120 डिग्री होता है। थर्ड कार्बन में हमारा क्या है, तो हमारा क्या है, 1 2, और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या है, 4। इसके अंदर हमारे क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, और ऐसे ही सेम इसका भी क्या है हो जाएगा। ऐसे ही ये फोर्थ और फिफ्थ भी आप खुद से करेंगे, कोई इसमें इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, नाउ प्लेनर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जो हमारी स्पीसीज होती है, या तो वो sp हाइब्रिडाइज हो या फिर वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर उसके अंदर बाय चांस sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसे हम प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। इसके क्वेश्चन भी अब मैं आपको कराऊंगी कि प्लेनर मॉलिक्यूल के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ प्लेनैरिटी वाले। अब मैंने आपको क्या दिए, मॉलिक्यूल दिए जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो वो प्लेनर नहीं है, sp2 या sp होगी तो वो हमारा क्या है, प्लेनर है। तो ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या है, sp3, तो ये प्लेनर हमारा नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है, और ये वाला हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें जो फर्स्ट कार्बन है और सेकंड कार्बन है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो फर्स्ट कार्बन है वो तो हमारा sp3 है, जबकि जो हमारा सेकंड कार्बन है ये हमारा क्या बना रहा है, एक कार्बोकेटाइन बना रहा है। कार्बोकेटाइन की आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2 होती है। तो क्या ये प्लेनर हुआ, एक तो हमारा प्लेनर है, एक प्लेन में एक आउट प्लेन में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। ऐसे ही अब बेंजीन मॉलिक्यूल आ गया। बेंजीन मॉलिक्यूल की हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। यहाँ पर सपोज एक कार्बन ले लिया मैंने, और इसके अंदर क्या है,
तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा और एक पाई होता है तो हमारा क्या होता है sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2 हो गई, तो ये प्लेनर हमारा है। ठीक है, हमने वही सेम ट्रिक लगाई है, समझ आ गया ना आपको। अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, इजीली आप कोई भी इसे याद कर सकता है, जनरली ये ट्रिक लग जाती है ना। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, फ्यूरान मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखें, ये वाला कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, एक हाइड्रोजन और एक दूसरी कार्बन से अटैच है, एक ऑक्सीजन से अटैच है और एक इस कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसके साथ, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी sp2 है। ऐसे आप सेम इस कार्बन की भी चेक कर लीजिए, ये भी हमारी क्या है sp2 ही आएगी। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, तो ये हमारा प्लेनर है। और एक बात, अब ये आप एटम है ना, इसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इस पे क्या है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर भी क्या करते हैं, इसकी रेजोनेंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, pyridine मॉलिक्यूल है। ये बेंजीन की जैसा है, बस एक कार्बन को हटाकर यहाँ पर नाइट्रोजन लगाया गया है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, आपकी रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन ये लोग ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन के लोन पे अगर पार्टिसिपेशन करेंगे तो इसमें क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी और स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बारी बारी हर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रही है सबकी sp2 sp2 sp2, तो हमारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और ये मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही ये हमारी क्या है, बेंजीन की चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म है। ठीक है, अब ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, स्टेबल है। बट इसका जो ये एक हाइड्रोजन होता है ना, ये आउट ऑफ प्लेन होता है, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है, और बाकी कार्बन मॉलिक्यूल की हमारी क्या है, इसमें sp2 ही है, तो ये मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब चारों बॉन्ड सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा प्लेनर नहीं है। ऐसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन अब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल, एंड इधर हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी सिंगल, तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल मॉलिक्यूल बन गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अब सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, 3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो गई, sp2 हो गई, और ये मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है इस पे, और नेगेटिव चार्ज होने पर अब ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल बनेगा हमारा, यानी कि 3 तो ये वाले बॉन्ड हो गए, ऐसे ये वाला, तो हो क्या रहा है हमारा, इसमें sp2 भी प्रेजेंट है और sp3 भी, तो ये प्लेनर नहीं है। ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल, जब किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ये चीज अटैच हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेन मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसको हम स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्पाइरेन है। ठीक है, ये इसमें हमारा sp3 है, ये sp2 है, और ये हमारा लीनियरली पूरा मॉलिक्यूल अटैच है किससे, sp से। तो हमारी क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp3 sp2 एंड sp। इस पूरे मॉलिक्यूल को हमने एक ही मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है, और इस कार्बन की हमने चेक की है, तो हमारी क्या आ रही है, sp आ रही है, तो ये हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। अब स्पाइरो कंपाउंड हमारे जनरली होते क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एज आप देख सकते हो, ये कार्बन है या ये कार्बन है या ये वाला देख लीजिए, कोई भी कार्बन को आप उठाएंगे तो वो 4 सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3, और हमारा ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब स्पाइरो कंपाउंड में हमारा क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया।
इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए अपने नोटबुक पेन पर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये सेंट्रल वाला कार्बन है, ये हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारा sp3 होगा, तो प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा, राइट। अब ये वाले मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा क्या है, sp3 हो गया। sp3 हो गया तो हमें आगे का मॉलिक्यूल चेक करने की नीड है, ये हमारा क्या है, नॉन प्लेनर है, राइट। ऐसे ही अब इसमें भी देख लीजिए, यहाँ से ये वाला कार्बन हमारा क्या है, sp3 है, तो आगे का चेक करने की नीड नहीं, ये भी हमारा क्या है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें भी आप इजीली देख सकते हैं, ये sp3 है हमारे, तो sp3 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हमारा प्लेनर नहीं है। ऐसे ही अब हमारे पास क्या है, बॉट फॉर्म ले आए हम किसकी, साइक्लोहेक्सेन की, हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इसकी ये फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें आप चेक करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, sp3, ये ऑलमोस्ट सभी क्या है हमारे sp3 है, sp3 है, तो ये भी प्लेनर क्या है, नहीं होगा, राइट। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले कंपाउंड जो जनरली किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वेदर वो नेट हो या आपका जीआरएफ का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। और ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहाँ कहाँ इन्होंने अपना इंटेलिजेंस को दिखाया और हमारा क्या है, ये मॉलिक्यूल बने। तो इन मॉलिक्यूल को मैं बताती हूँ। सबसे पहला, जो आपकी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे हैं। सबसे पहला एसिटाइलिन, एसिटाइलिन गैस होती है, ये हमारी वेल्डिंग में यूज होती है, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या होता है, एसिटाइलिन। अब एक होती है हमारी मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बीच में सल्फर होता है और दो कार्बन की चेन, सॉरी इनके साथ एक कार्बन की चेन, इथीन मॉलिक्यूल हमारे साथ अटैच होता है, इथेन, और जो कि हमारा किसके साथ अटैच होता है, एक सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, ओके। आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। अब ये लेविसाइट गैस क्या है, लेविसाइट गैस जब हमारा वर्ल्ड वार हुआ था तो ब्रिटेन ने क्या करा था, लेविसाइट गैस का यूज किया था। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Cl CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड AS Cl2। और ये हमारी क्या थी, बहुत ही खतरनाक गैस थी, बहुत से लोगों को इससे कैंसर बीमारियां हो गई थी काफी ज्यादा। उसके बाद फिर इसके तोड़ के लिए एक एंटी रोड भी बनाया जाता है उस गैस का। तो ब्रिटेन ने ही क्या किया, एक एंटी लेविसाइट गैस बनाई ताकि वो लोगों को ठीक कर सके, और उसका फॉर्मूला है हमारा ये वाला, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH SH एंड SH अटैच, ठीक है। अब नॉर्मल जो दंगे वगैरह हो जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वाटर गैस का भी यूज करते हैं। तो वाटर गैस का फॉर्मूला हमारा क्या है, CO प्लस H2, यानी कि मीथेन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब LPG क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारा किसका मिक्सचर होता है, प्रोपेन का और आइसोब्यूटेन का। ये भी आपको जनरल MCQ में पूछ लिया जाता है। अब आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि ये प्रोपेन क्या होता है और आइसोब्यूटेन क्या होता है, और ये बहुत ईजी है एकदम, मतलब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। एक बार जब मैंने IUPAC सिखा दी तो ये बिल्कुल हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। CNG हमारी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है। ये हमारा मीथेन, इथीन, ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, ओके। गॉट इट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन टाइप्स, ओके। तो सबसे पहले जो हमारे कार्बन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। 4 तरीके इसके कौन कौन से हैं वो भी आपको पढ़ा देते हैं, बहुत इजी है, एकदम से नोटबुक नोट्स बना लीजिए बैठ के।
ठीक है, सबसे पहला है हमारा प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। सेकंड है अपना सेकेंडरी कार्बन। थर्ड है हमारा टर्शरी कार्बन। फोर्थ है हमारा क्वार्टिनरी कार्बन। हाइड्रोजन मैं आपको इसके साथ साथ ही बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन क्या कहता है? द कार्बन अटैच विद ओनली वन कार्बन, ऐसी कार्बन जो हमारे केवल एक ही कार्बन एटम से अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन कहेंगे, ठीक है। और प्राइमरी ऐसे ही हाइड्रोजन भी होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोजन जो केवल एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे, करेक्ट। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है अपने पास? जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच है, केवल इसी कार्बन के साथ ही अटैच है ना, ये किसी और बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ तो अटैच नहीं है, तो ये हमारा क्या है? प्राइमरी कार्बन। इसको हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ऐसे ही ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये भी केवल एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन हमारे कितने हो गए? एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल 2 कार्बन ऐसी हैं जो कि हमारे क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन हमारे 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हैं, वो हमारे क्या होते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। तो ये वाले 3 हाइड्रोजन भी क्या है? हमारे प्राइमरी हाइड्रोजन है, और ये 3 भी क्या है? हमारे प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो टोटल 6 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो कि हमारे क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल अच्छी तरीके से। ओके ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्या है? सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ बोलकर। द कार्बन दैट अटैच विद ओनली 2 कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जो केवल 2 कार्बन के साथ अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। यानी कि ये हमारा क्या है? ऐसा कार्बन है जो केवल 2 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ क्या है? अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। तो इसके अंदर सेकेंड डिग्री कार्बन कितना है? एक ही है। सेकेंड डिग्री कार्बन हमारा इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना है? एक ही है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो 2 कार्बन के साथ अटैच नहीं है और ना ही ये मॉलिक्यूल 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमारे के कौन से डिग्री के कार्बन हो गए हैं? ये हमारे 1 डिग्री कार्बन हो गए। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हुए हमारे पास? 1 and 2, तो टोटल 2 हो गए। ऐसी जो हमारे हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं 2 डिग्री कार्बन के साथ, वो हमारे क्या होते हैं? सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन हमारे क्या है? सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन है। और टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन से हुए हमारे? ये वाले 3 और ये वाले 3। तो टोटल 3 और 3 6 हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे ही हैं जो कि क्या है? 1 डिग्री है। 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 2 डिग्री है। 1 कार्बन ऐसे हैं जो 1 डिग्री का, 2 कार्बन ऐसे हैं जो हमारे 1 डिग्री के हैं, और 1 कार्बन हमारे पास ऐसा है जो कि क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरह। ऐसे इसमें हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी चलते रहेंगे, वो आप समझ आएंगे जब आप देखेंगे तो, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का काउंट कम हो जाएगा, कार्बन तो सेम ही रहेगा। नाउ अब हमारे पास क्या आता है? टर्ट कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन क्या कहता है? ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन के साथ अटैच हो, उसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन कहते हैं।
तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, द कार्बन दैट अटैच विद 3 कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। ओके, और जो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होंगे वो कौन से होंगे, हमारे टर्शियरी हाइड्रोजन। तो क्या होगा, एंड हाइड्रोजन दैट अटैच विद दिस कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन। और इसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो अब आपके सामने आता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, ये आपका है एग्जाम्पल। इसमें आपको ऐसा कार्बन ढूंढना है जो कि 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो मुझे तो दूर से ही यही दिख गया, तो ये 3 कार्बन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ अटैच है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन। ओके, ये वाला हमारा जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, 2nd डिग्री कार्बन। अब ये वाला कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाले हमारे कौन से हो गए, 1 डिग्री कार्बन हो गए, और ये वाला भी क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन होंगे। तो 1 डिग्री कार्बन हमारे टोटल कितने प्रेजेंट है, तो 3 प्रेजेंट है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हो गए, ये वाला और ये वाला। ऐसी 2nd डिग्री कार्बन कितने प्रेजेंट है, हमारे पास एक ही है, और 2nd डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 है। ठीक है, ऐसी 3 डिग्री कार्बन कितने हैं हमारे पास, एक है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हमारे पास, एक है। ओके, नाउ अब बारी आती है क्वार्टिनरी कार्बन की। ठीक है, क्वार्टिनरी कार्बन क्या कहता है, द कार्बन दैट अटैच विद 4 कार्बन, ऐसा कार्बन जो हमारा 4 कार्बन के साथ अटैच्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वार्टिनरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, और इसको हम 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये है आपका एग्जाम्पल जिसे आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन है जो कि हमारा 4 डिग्री कार्बन है। बाकी ये वाले हमारे क्या है, एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये हमारे क्या हो गए, 1 डिग्री कार्बन हो गए, जो कि हमारे टोटल कितने आइटम है, 4 है, और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं। और 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, इसमें 12 है, ये 3, ये और ये। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब आपके पास क्या होगा, एक रोज एक लेक्चर आएगा। ठीक है, इससे आपकी जेईई की, नीट की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी, और बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CUET हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हो गए। ठीक है, जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें भी क्या आते हैं, यही बेसिक ही पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक में आपके बिल्कुल 0 to हीरो बना दूंगी, बिल्कुल अच्छी तरह कवर करा दूंगी इसे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।